हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटी मैथ बाय रोहित सर पे। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसे एलसीएम भी कहते हैं, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक? तो मैं पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम जो है पहले जानेंगे परिभाषा इसकी, इसके बाद जानेंगे इस परिभाषा को समझना, ठीक है। परिभाषा कैसी बनी, इसके बाद हम जानेंगे क्या क्या उदाहरण है इसके, उदाहरण, ठीक है। आज की वीडियो इन 3 टॉपिक पे रहने वाली है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दी, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पहले जानेंगे परिभाषा, ठीक है। परिभाषा, लघुत्तम समापवर्तक क्या है? लघुत्तम शब्द से ही, लघुत्तम यानी कि लघु, छोटा से छोटा, ठीक है। समीपवर्तक, जो भी एक ऐसा गुणज देख सकते हैं हम, है ना। एक ऐसा गुणज, एक ऐसा छोटा से छोटा गुणज होना चाहिए जो कि कोई संख्या दी हुई तो उसे पूर्णतः विभाजित कर ले। हम परिभाषा पहले बताते हैं आपको। परिभाषा लिखिए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो ये हम परिभाषा देख लिए। परिभाषा ये होती है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ये परिभाषा हो गया। अब हम जानेंगे समझना, हम इसे समझेंगे कैसे कि ये जो परिभाषा बोला है उसे समझना भी तो जरूरी है। तो चलिए समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। समझना कैसे, देखो क्या बोला है, एक छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक कोई संख्या है, क्या 8 है, 24, दो संख्याएं हैं, ठीक है। 8 और 24 हम क्या करेंगे, हम दोनों के मल्टीपल बनाएंगे पहले, ठीक है। किस किस में 8 आता है, किस किस में 24 आता है। तो देखो पहले हम 8 की दुनिया बना लेते हैं, 8 की टेबल बना लेते हैं। 8 दूनी 16, 30 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56। अभी सफिशिएंट इतना ही तक लिख लेते हैं, आगे भी लिख सकते हैं लेकिन अभी इतना ही तक हो सकता है, शायद इतने आ जाए, क्योंकि इसमें कम से कम जानना है। तो कम से कम मल्टीपल शायद ये दोनों में कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल मिल ही जाए, है ना। अब 24 में देखो तो 12 की दुनिया अगर हम पढ़े तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 मिल जाता, यानी कि इससे बन जाएगा 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, ऐसी छोटी, अब देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग ऐसी छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि ये 8 24, मुझे किसी ने कह दिया 8 24 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। उसके लिए देखो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि यदि मुझे 8 और 24 का कोई लघुत्तम एलसीएम बोल दे, लघुत्तम समापवर्तक निकालने को बोले, उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो वो ये दो गुणनखंडों से मिल जाएगा। कैसे, देखो क्या करें, ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें इसमें देखनी है, ये दोनों लाइनों में, एक 8 में एक 24 में, ऐसी छोटी छोटी संख्या देखनी है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि हम ये जो मल्टीपल बनाए हैं, है ना,
ये 8 के मल्टीपल है और ये 12 का मल्टीपल है। इन दोनों में ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो 8 से विभाजित हो जाए, 24 से भी विभाजित हो जाए। होना क्या चाहिए, शर्त इतनी है, शर्त क्या है कि दोनों में मिलना चाहिए, वो कॉमन हो। क्या, जो भी गुणज हो ना, जो भी गुणज हो वह क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ। हाँ, जो भी मल्टीपल होना चाहिए वह कॉमन होना चाहिए। यानी कि 8 की टेबल और 24, ये जो 12 की टेबल लिखी है, इन दोनों में हमें मल्टीपल मिलना चाहिए, वही इसकी, और वह सबसे छोटी संख्या हो, वही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो देखो, देखते हैं कौन दोनों में मिलता है। तो देखो 24 अगर मैं देखूं तो 8 और 24 की लाइन में दोनों मिलता है। यहाँ पे 48 को भी देखूं तो 8 और 24 दोनों में मिलता है, मिल गया 24 और 48, 24 मिला और 48। लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग, परिभाषा क्या बोलता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि 24 और 48 में छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए कोई भी जो 24 से और 48 से, 8 से और 24 से दोनों से विभाजित हो जाए। तो देखो 24 48 में बड़ी संख्या कौन है, 48। साथ में यह कि 8 और 24 से ये दोनों संख्या ही विभाजित हो सकती हैं, है ना। लेकिन शर्त के अकॉर्डिंग कि छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो कि दोनों से विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब 24 जो है 8 से विभाजित हो जाएगी, ये देखो 3 बार में, 24 से विभाजित हो जाएगी 1 बार में, हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लघुत्तम समवर्तक 8 और 24 का जो है क्या आएगा, 24 आएगा। इस तरीके से हम लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं। यह हो गया गुणनखंड विधि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। हम इसे एक और शॉर्ट मेथड से जानते हैं कि और दूसरे तरीके से कैसे करते निकालना है। देखो तो दोस्तों 8 और 24 का जो है हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे, इसे LCM 8 और 24 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आएगा, ठीक है। दूसरी विधि देखेंगे, देखो पहले 8 ले लिए, यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना होता है, ऐसी छोटी छोटी संख्या से गुणा करना है जो कि इस 8 में पूरा गुणा हो जाए, ठीक है। पूरा का पूरा गुणा कर दे। तो देखो दो छोटी छोटी संख्या है जिससे हम 8 को आसानी से पूरा गुणा कर सकते हैं। देखो 2 चौके 8, ठीक है। इसके बाद 2 4 भी वही है, 2 से पूरा चला जाएगा, 2 चौक 2 2 4, 2 से 2 का चला जाएगा, 2 1 2, ये आ गया, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद इसका जितने भी ये जो मिले हैं इन्हें गुणज बोलते हैं। इन गुणज को हम यहाँ लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 1, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद जो 24 मिला है इसको भी हम, इसका भी गुणज, जो गुणज हैं ये वाले, इसको बनाते हैं। देखो इसमें भी हम कोई ऐसी संख्या सिलेक्ट करेंगे छोटी से छोटी होनी चाहिए जो कि 24 से पूर्णतः 24 उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 2 का मल्टीपल हो गए, तो 2 छिक्का 12, ठीक है। 12 दूनी 24 होता है। फिर यहाँ पे 2 का गुणा फिर करेंगे, छोटी छोटी संख्या 12 आराम से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 छिक्का 12, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से चला जाएगा 6 का, 2 दिया 6, फिर यहाँ 3 आएगा, 3 एकम 3, तो इसका जो भी गुणनखंड आएगा क्या, 2 2 2 2, ये 3, ये गुणज बनी है, ठीक है। अब इन सभी को लिख लेते हैं बराबर, एलसीएम लिख के यहाँ पर क्या लिखते हैं, 8 और 24 का बराबर करके ये 3 2 2 2 और 1 पूरा लिख लिए। इसके बाद इसको लिख लेते हैं 2 2 2 2 और 2, ठीक है। इसके बाद इसमें बनाते हैं जोड़े बनाते हैं। देखो 2 2 के जोड़े, ये 2 एक जोड़ा बन जाएगा, ये 2 और ये 2, ठीक है, 2 जोड़े बन जाएंगे, और ये 2 ये 2 जो एक जोड़ा ही बन जाएंगे। जितने भी जोड़े बने हैं उनसे सिर्फ एक एक 2 लेना है। तो इस जोड़े से 1 2 लिए, एक ये ले लिए, इस जोड़े से 1 2 लिए, एक ये ले लिए, इस जोड़े से 1 2 लिए, एक ये ले लिए, और ये सिंगल 3 का ये हो गया। अब इसका करते हैं गुणा। देखो गुणा कैसे करना है, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये आ गया 24। इसका मतलब एलसीएम अगर मैं देखूँ 8 और 24 का जो है क्या आता है, 24। और हमने गुणनखंड विधि में भी देख लिया है कि 8 और 24 का
लघुत्तम समावर्तक 24 ही आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आगे के सभी नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।